गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट टेंस में जो हैव का यूज होता है, जो मेन वर्ब के रूप में आता है, हमने उसको सीखा। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। तो इस तरह का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अभी तक हमने इसको सीखा। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट, ही, यू, दे और कोई भी नाम, इट, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ जो भी वर्ब लगता है, मेन वर्ब, हैव या हैज, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेगेटिव सेंटेंस को लेकर होगा। प्रेजेंट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे पास नहीं है, तो इसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। कारण कि यहाँ पे नहीं नोट का इस्तेमाल हो रहा है। जब नोट का इस्तेमाल होता है तो उसे नेगेटिव रूप में लेते हैं हम लोग, एन ओ टी, नोट। नोट का मतलब होता है नहीं। नोट का मतलब क्या होता है? नहीं। जब नोट का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं या उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे, यदि आपको बोलना है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो क्या नहीं है? मेरे पास नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है, क्या नहीं है? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, क्या नहीं है? तो सपोज कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास टेलीविजन नहीं है, मेरे पास हाउस नहीं है, तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे जब बोलना हो कि मेरे पास पेन नहीं है? चलिए एक बनाकर देखते हैं कि मेरे पास पेन नहीं है, तो क्या बोलोगे? आई, क्या बोलोगे? बोलो आप, आई नॉट पेन। क्या ये सही है? मेरे पास पेन नहीं है, आई नॉट पेन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप लोग इसे, इस क्लास को देखेंगे और आशा करता हूं कि इस क्लास के बाद आप मेरे पास नहीं है इस चीज, इस तरह के ट्रांसलेशन को बनाने में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने में आपको किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं उस सब्जेक्ट पे जो आज का हमारा विषय है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो नहीं है। इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर डू होगा, फिर नोट होगा, फिर हैव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये जो हमारा आज का जो स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर जिसे सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर का स्पेलिंग होता है STRUCTURE। आप लोग इसे याद रखेंगे, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग फॉर्मूला भी कहते हैं, FORMULA, फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं? सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र भी कहते हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस हम लोगों को बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? चलिए स्ट्रक्चर मैं ऊपर में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर याद रहे। तो इसमें पहला तो होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट, SUB, इसे आप सब्जेक्ट मानेंगे, SUB को सब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट के बाद होगा डोनोट, DONOT, नोट। हम लोग इसे शॉर्ट में डोंट कहते हैं, DONT। इसे एब्रिविएशन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं, आई डोंट। उसके बाद होगा फिर आपका हैव। क्या होगा? हैव, HAVE, हैव। उसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। इसे शॉर्ट में OBJ कहते हैं। आई डोंट हैव प्लस नाउन। नाउन में कोई भी चीज़ आ सकता है, ये पेन आ सकता है, ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है वो आ सकता है, जिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं वो आ सकता है, ये जो अंगूठी मैंने पहन रखा है, ये जो रिंग है वो आ सकता है, जो ये जो वॉल है वो आ सकता है। कुछ भी जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो भी,
और जो आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं वो भी। दैट मीन्स कि जो विजिबल है, जो VISIBLE जो विजिबल है, और जो विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, VISIBLE, और जो विजिबल नहीं है उसे भी। तो आप बोलोगे कि विजिबल क्या नहीं है, तो गॉड भी विजिबल नहीं है। तो गॉड विजिबल नहीं है, बट वी कैन फील इट, वी कैन फील गॉड। वी कैन नॉट सी गॉड, वी फील गॉड। वी कैन नॉट सी एयर, बट वी फील एयर। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सब बगल में, मेरे साइड में विंडो है और ऊपर से हवा आ रही है। वी आर फीलिंग समथिंग इज टचिंग आवर स्किन, बट वी कैन नॉट सी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नाउन नहीं है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसे हम देख सकते हैं, जो विजिबल है वो भी, और जो विजिबल नहीं है वो भी, वो सब नाउन है। इसे हम लोग यहाँ पे नाउन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात इसलिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे कि भैया मुद्दा भी होता है इसमें। मुद्दा का मतलब होता है सब्जेक्ट। मुद्दा का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट। तो चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट को हम लोग डोंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंट भी कहते हैं। आई डोंट हैव ए पेन, आई डोंट हैव a shirt, I don't have a house, I don't have a horse, I don't have a lunch box, whatever, कुछ भी आप जो बनाना चाहो। तो आज के क्लास के बाद ये आपका मास्टर क्लास होगा, और इस क्लास के बाद आप मेरे पास पर्स नहीं है, I don't have a पर्स, तो आप भूल जाओगे कि इसे I don't have a पर्स, मेरे पास पर्स नहीं है। नहीं का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में हैव को लेकर कैसे बनाते हैं? सीधा हैव को लेकर नहीं, आई हैव, फिर हम लोग जो लगाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास किताब नहीं है। मेरे पास किताब नहीं है। चलिए हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। ये पहला है, इसके लिए मेरे पास किताब नहीं है। चलिए, तो यहाँ मेरे पास किताब नहीं है, तो मैंने बताया कि मेरा जो आज होगा, पहला होगा आई को लेकर, आई प्लस डू नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आज मैं आई को सब्जेक्ट मानकर जो भी ट्रांसलेशन बनाऊंगा, जो भी सिखाऊंगा, वो आई को मानकर। तो चलिए, मेरे पास किताब नहीं है, तो मेरा क्या क्या होता है यहाँ पे? क्योंकि ये मेरे हैं, यहाँ पे इसका होगा आई। उसके बाद मैंने बनाया कि मेरे पास नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो क्या होगा? डू। आई के साथ डू लगाते हैं, और इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग? नोट। आई डू नोट। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद क्या नहीं है? तो किताब नहीं है, ए बुक। आई डू नॉट हैव अ बुक। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस, मेरे पास किताब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बुक। और मैं आपको इस क्लास के अंत में ये भी बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें टिल एंड। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मेरे पास किताब नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मेरे पास एक किताब नहीं है, मेरे पास एक किताब नहीं है, मेरे पास एक बुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए लगा है। और ए का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। एन कब लगता है और ए कब लगता है, ये मैंने अपने पिछले क्लास में पढ़ाया है, तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। उसको मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है और अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो चलिए, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, और यहाँ पे फोकस्ड रहोगे, आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपका ध्यान यहाँ पे होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से सीख पाओगे। और मैं बेसिकली सिखा रहा हूँ, इससे जीरो लेवल से कोई नहीं सिखाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उससे जीरो लेवल से, ग्रास लेवल से, ग्राउंड लेवल से, आई थिंक nobody will teach you, nobody will make you understand कि ये कैसे होता है। इस क्लास के अंत में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ए क्यों हुआ, बिना ए के भी काम चल सकता था, और यहाँ पे मैंने ए लगाया है। आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाई यू पुट हियर ए आर्टिकल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए हियर।
लेकिन रिक्वायरमेंट है, मैं बताऊंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है और यहाँ पे क्यों आया। तो चलिए अब हम आपको बताना चालू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो चलिए इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे मेरे पास मोबाइल नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। आई, हवा चल रही है, स्केच सूखता है। आई क्या बताया था मैंने, डू और नॉट। आई डू नॉट हैव ए, क्या बोलेंगे, मोबाइल, MOBILE। मोबाइल का हिंदी क्या होता है आप लोग बताना। ऐसे मेरे पास घर नहीं है, क्या होगा, आई डू नॉट हैव ए हाउस। क्योंकि मैंने बताया कि आज मैं सिर्फ आई को लेकर बनाऊंगा, आई को सब्जेक्ट मानकर बनाऊंगा। आई के साथ डू लगता है प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद हैव लगता है, फिर उसके बाद आपका आर्टिकल के साथ वो ऑब्जेक्ट लगता है जिसकी बात कही जा रही है। तो चलिए मेरे पास घोड़ा नहीं है, आई डू नॉट, मैं डू नॉट बोल रहा हूं, आप डोंट भी कह सकते हैं, मैं एब्रीविएशन सबका बताऊंगा। आई डू नॉट हैव अ हॉर्स। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। जैसे मेरे पास घर ही नहीं है, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट। आप मेरे साथ बोलना चालू कीजिए, मेरे साथ आप दोहराइए, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। यदि आप मेरे साथ रिपीट करोगे तो आप अच्छी तरीके से बोलने में एक्सपर्ट हो पाओगे। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं आप उसे रिपीट नहीं करोगे। इंग्लिश क्या होता है मैं बता दूं, इंग्लिश होता है बोलने की चीज, प्रैक्टिस करने का चीज। यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आप फ्लुएंट हो सकते हो, आपकी फ्लुएंसी बढ़ सकती है। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप बुक को पढ़ने का प्रयास करो। मैं कभी कभी बीच में तो आपको बताता भी हूँ कि ये इसे पढ़ा जाता है। इससे पहले मैंने क्लास लिया था और आने वाले दिनों में मैं वो क्लास लूँगा और कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप का बताऊँगा कि स्टोरी ऐसे पढ़ा जाता है, उसका मीनिंग बताऊँगा और उसमें क्या लिखा हुआ वो बताऊँगा, उसे पढ़ा कैसे जाता है वो बताऊँगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है सूत्र। ये तो सिंपल आई है, एक लेटर का है, कुछ पढ़ लोगे। ऐसे DO क्या बोलेंगे, डू, NOT नॉट, तो प्लस है। HAVE क्या होता है, हैव, HAV हैव का मतलब होता है पास होना। नोट लगा देंगे तो पास नहीं होना, लेकिन डू लगाएंगे तो वो कंप्लीट होगा। आई डू नॉट हैव, ओनली नॉट हैव देंगे तो ये कुछ और मीनिंग बताएगा, ये किसी अदर टेंस में चला जाएगा जो यहाँ पे खतरनाक होगा। क्या होगा, खतरनाक होगा। इट विल बी वेरी 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 डेंजरस। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये गलती करनी ही नहीं है। तो चलिए मैंने क्या बताया था, मैं तो भूल गया। चलिए फिर से, आई डू नॉट हैव, क्या बोला था, चलिए कुछ अदर लेते हैं। आई डू नॉट हैव अ बैग, बैग, मेरे पास थैला नहीं है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी, MONEY, मनी। अब यहाँ पे डू नॉट लगाया, लेकिन उसके बाद जो है हैव के बाद मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन ये रीजन मैं बताऊंगा आज। ये रीजन नहीं बताऊंगा बिकॉज ये मटेरियल नाउन है, मैंने मटेरियल नाउन भी पढ़ाया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से मैं मटेरियल नाउन को पढ़ाऊँ, रिपीट करूँ, जो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं, जो एजुकेशनल वीडियोज हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। और बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे स्किल IQ हिंदी, वी विल लर्न इंग्लिश इन इजी हिंदी लैंग्वेज।
आराम से हम लोग सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो मैं ये भी बताऊंगा, आई डो नॉट हैव मनी, मेरे पास क्या नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आप लोग एक बार बना कर दिखाओ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एक बार बना के दिखाओ। चलिए पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास पानी नहीं है, मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। क्या बोल रहा था मैं? चलिए कुछ और लेते हैं। मेरे पास क्या नहीं है, चलिए मेरे पास बॉटल नहीं है, आई, चलिए डोंट लिख देते हैं, अभी डोंट के बदले डोंट लिखते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस में होगा। आई DONT होता है, डोंट हैव अ बॉटल, BOTTLE बॉटल, आई डोंट हैव अ बॉटल, मेरे पास बोतल नहीं है। चलिए मेरे पास कुछ और लेते हैं कि मेरे पास शर्ट नहीं है या मेरे पास कमीज नहीं है। शर्ट का हिंदी कमीज होता है, अभी तो लोग कमीज बोलना भूल गए हैं, खैर हम लोग कमीज ही बोलते हैं बिकॉज वी आर इंडियन। चलिए मेरे पास कमीज नहीं है, क्या बोलेंगे? आई डो नॉट, डो नॉट नहीं, मैंने बोला डोंट बोलो आप। आई डोंट हैव अ शर्ट, आई डोंट हैव अ शर्ट। जैसे मेरे पास क्या बोलोगे? मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास फ्रिज नहीं है। आई डोंट DONT, याद रखना, आप इसे DONT डोंट पढ़ते क्या बोलते हैं? डोंट, आई डोंट, डो नॉट को बोलते हैं डोंट, डो नॉट डोंट, आई डो नॉट, आई डोंट, आई डो नॉट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव हैव अ फ्रीज, FREEZE। फ्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताएं कोई? यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो बताएं कि फ्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि फ्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं। मैं इसका हिंदी नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में बताऊंगा। और गूगल मत करना, बिना गूगल किए बताना कि फ्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं। जिन्हें जानकारी होगी वो ठीक है, जिन्हें जानकारी नहीं होगी मैं कल बताऊंगा कि फ्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि आपको यहाँ पे आने में मन लगे और आप नई जो शब्द हैं, जो नए शब्द हैं, जो वर्ड्स के न्यू वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास हो और आप न्यू वर्ड्स को सीख सकें। चलिए मेरे पास फ्रीज नहीं है, चलिए मेरे पास केले नहीं है, आई डोंट हैव अ बनाना, BANANA, बनाना। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। जैसे मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, सिलाई मशीन को क्या बोलते हैं? आप बताओ, सिलाई मशीन को क्या बोलते हैं? स्विंग मशीन, स्विंग मशीन। चलिए मैं उनको बनाता हूं, मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, आई डोंट हैव अ स्विंग मशीन, SWING, स्विंग मशीन, MACHINE, मशीन। अब चलिए स्विंग मशीन का वो वाज द इन्वेंटर ऑफ स्विंग मशीन, यू नो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्विंग मशीन। वैसे ये जीके का प्रश्न है, लेकिन चलिए क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और ये इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश में। हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्विंग मशीन? इलियास हो। क्या बोलेंगे? इलियास हो इज द इन्वेंटर ऑफ स्विंग मशीन। जो सिलाई वाली मशीन होती है उसका जो आविष्कार किया था उसका नाम है इलियास हो। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई
डू नॉट हैव के बाद जो ए लगाते हैं आर्टिकल पेन, ये क्यों होता है, ए क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो गिना जा सके और एक वचन में हो, जिसे गिन सकते हैं, उसके पहले ए लगाते हैं। क्योंकि पेन है, आप पेन को गिन सकते हो, PEN पेन को गिन सकते हो, इसे बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं इसे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SINGULAR सिंगुलर, COUNTABLE काउंटेबल नाउन। इसीलिए इसके पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि सीरीज तो हमारा यही रहेगा। अभी हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट और अपना ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।